अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एनाटॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल एनाटॉमी के एमसीक्यूज़ पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने एंडोक्राइन के एमसीक्यूज़ पढ़े थे एटसेट्रा। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है न्यूरॉन्स। उन्होंने न्यूरॉन्स की डिस्क्रिप्शन से हमसे डायरेक्ट पूछी है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का ऑप्शन देखें, हैव मैनी एक्सोन। हमें पता है न्यूरॉन में ज़्यादा एक्सोन नहीं होते, सिर्फ एक एक्सोन होता है। हैव वन डेंड्राइट, मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स में, इस वजह से ये भी गलत ऑप्शन है। आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, हमें पता है न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट आंसर एमसीक्यूज़ का फर्स्ट एमसीक्यूज़ का आंसर जो हुआ वो हुआ डी, कैन ओनली सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी एडेनोसाइन ट्राइफॉस फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ना वो न्यूरॉन्स के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, जो कि वो एटीपी बनाते हैं, एनर्जी लेते हैं कहाँ से, ग्लूकोज से, इस वजह से वो फ्यूल की तरह एक्ट करता है। तो डी वाला ऑप्शन फर्स्ट एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर है। न्यूरॉन्स कैन ओनली सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी ब्रैकेट में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। आगे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है इन नर्व सेल आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हमें, नर्व सेल आगे ऑप्शन दिए हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड इन द रेस्टिंग स्टेट, और यही इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड वाले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन ए, द सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड इन द रेस्टिंग स्टेट। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि अंदर सेल के नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम पोलराइज्ड होना कहते हैं। और वो कब होती है, इन नर्व सेल पोलराइज्ड होते हैं कब, रेस्टिंग स्टेट में। तो सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर ए है। आगे हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, आगे उन्होंने नर्व इम्पल्स की सीधा से डिस्क्रिप्शन मांगे, इसका करेक्ट आंसर है सी, ट्रैवल बाय सेल्टेटरी कंडक्शन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नर्व इम्पल्स जो होते हैं, जो केमिकल सिग्नल्स है, जो सिग्नल ट्रैवल कैसे करते हैं, सेल्टेटरी कंडक्शन से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, आगे हमारे पास फोर्थ वाला एमसीक्यूज़ है एट द साइनैप्स, जिसका करेक्ट आंसर है सी, एट द साइनैप्स न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उन्होंने कहा है एट द साइनैप्ट। हमारे पास एमसीक्यूज़ है फोर्थ वाला, जिसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, एट द साइनैप्स न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एंड कैन ओनली एक्ट ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स, और स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पर जाकर ही उन्होंने एक्ट करना होता है। आगे हमारे पास 5 वाला एमसीक्यूज़ है, हमारे पास एमसीक्यूज़ है फाइब्रस टिश्यू दैट इनक्लोजेज बंडल्स ऑफ द नर्व फाइबर इज कॉल्ड। जो फाइब्रस टिश्यू इनक्लोजेज होते हैं, इनक्लोजेज बंडल्स इनक्लोज होते हैं नर्व फाइबर के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हमें पता है कि हम उसे एपिन्यूरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिन्यूरियम। अ फाइब्रस टिश्यू दैट इनक्लोजेज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड एपिन्यूरियम। ये सीधा सीधा बुक की स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि पेपर में बुक की स्टेटमेंट से ही एमसीक्यूज़ आते हैं। आगे हमारे पास 6 वाला एमसीक्यूज़ है मोटर नर्व्स की उन्होंने डिस्क्रिप्शन सीधी हमने पूछी है। तो 6 वाले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है डी, अब मोटर नर्व्स आर आल्सो नोन एज सोमैटिक नर्व्स। मोटर नर्व्स को हम लोग सोमैटिक नर्व्स भी कहते हैं व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शंस। मोटर नर्व्स को हम लोग सोमैटिक नर्व्स भी कहते हैं। आपने इसके कॉन्सेप्ट को पिक करना है कि मोटर नर्व्स को हम लोग सोमैटिक नर्व्स भी कहते हैं जब वो इन्वॉल्व होती है स्केलेटन मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, वोलेंट्रली भी और रिफ्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अंडर कंट्रोल भी हो सकती है और इनवोलेंट्रली भी हो सकती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। आगे हमारे पास 7 वाला एमसीक्यूज़ है द सेल्स दैट फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो सेल बनाते हैं और मेंटेन करते हैं माइलिन शीट को, हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उन्हें क्या कहते हैं। हमारे पास इसका ए वाला ऑप्शन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। उनको हम लोग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं, ना उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, ना माइक्रोगिलिया कहते हैं, ना ही एपेंडाइमल सेल कहते हैं। जो सेल्स बनाते हैं और मेंटेन करते हैं माइलिन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको हम लोग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं।
आगे हमारे पास 8 वाला एमसीक्यूज है, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय फूड प्रोसेस ऑफ, कौन से सेल्स के फूड प्रोसेस से बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर? हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, हमें पता है एस्ट्रोसाइट्स, बी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय फूड प्रोसेस ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। आगे हमारे पास 9 एमसीक्यूज है, विच लाइज आउटर मोस्ट इन द क्रेनियल कैविटी, कौन सी अब बताएंगे आउटर मोस्ट होती है क्रेनियल कैविटी में? हमारे पास हमें पता है डोरा मैटर होती है, ना तो ऑर्गेनोइड मैटर होती है, ना ही पिया मैटर, ना ही सब ऑर्गेनोइड स्पेस। आउटर मोस्ट जो क्रेनियल कैविटी की लेयर होती है वो डोरा मैटर होती है। आगे हमारे पास 10th वाला एमसीक्यू है, विच फोल्ड इज फॉर्म्ड बाय द इनर लेयर ऑफ डोरा मैटर, डोरा मैटर की इनर लेयर से कौन सी फोल्ड बनती है? व्हेन इट स्विप्स इनवर्ड बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जब डोरा मैटर की फोल्ड इनवर्ड मूव करती है, स्विप इनवर्ड बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, हमें पता है 2 सेरिब्रल्स के 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, उनके बिटवीन जब वो स्विप कर रही है तो कौन से ही लेयर कौन सा फोल्ड बने उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 10th वाला एमसीक्यू है, इसका हमारे पास है ए, उसे हम लोग फ्लेक्स सेरिबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्स सेरिबरी। फ्लेक्स सेरिबरी इज वन ऑफ द फोल्ड इज फॉर्म्ड बाय द इनर लेयर ऑफ डोरा मैटर व्हेन इट स्विप्स इनवर्ड बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। आगे हमारे पास 11 वाला एमसीक्यू है, व्हाट इज द लोअर एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल डोरा मैटर, स्पाइनल डोरा मैटर का लोअर एक्सटेंट कौन सा होता है? सी हमारे पास है S2, कौन सा होता है? S2 इज द लोअर एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल डोरा मैटर, S2 इज द लोअर एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल डोरा मैटर। आगे हमारे पास 12 वाला एमसीक्यूज है, डायग्नोस्टिक डाइज, लोकल एनेस्थेटिक्स एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू द, कहाँ पर लगाते हैं हम लोग ये सारे डायग्नोस्टिक डाइज, लोकल एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग? ये एक वाइवा का क्वेश्चन भी है, आपने याद रखना, वाइवा में भी अक्सर ये पूछ लेते होते हैं कि एनेस्थीसिया कहाँ पर लगता है। तो 12 वाले एमसीक्यू का हमारे पास आंसर है बी, कहाँ लगाते हैं? एपीड्यूरल स्पेस में। एनाटॉमी के वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि डायग्नोस्टिक डाइज, लोकल एनेस्थेटिक्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स कहाँ पर लगाते हैं? आर इंजेक्टेड इनटू द एपीड्यूरल स्पेस में लगते हैं। विच ऑफ द मेनिंजेस एक्सटेंड बियॉन्ड द स्पाइनल कॉर्ड एज द फिल्म टर्मिनल, कहते हैं कौन सी मेनिंजेस एक्सटेंड होती है बियॉन्ड द स्पाइनल कॉर्ड एज द फाइलम टर्मिनल के तौर पर? तो हमारे पास 13 एमसीक्यू है, इसका आंसर है सी, द पेया मैटर of the meninges that extend beyond the spinal cord as the phylum terminal, सी आंसर है इसका। आगे हमारे पास 14 एमसीक्यूज है, which of the meninges cover the convolution of the brain and dips into each fissure, कौन सी meninges है जो वो कवर करती है कन्वोल्यूशन ऑफ द ब्रेन को और डिप होती है इनटू ईच फिशर में? तो हमारे पास 14 एमसीक्यू है, इसका आंसर है सी, पेया मैटर। आगे हमारे पास है सेरिब्रल एक्विडक्ट किसको कनेक्ट कर रही होती है? 15 एमसीक्यूज है, इसका आंसर हमारे पास सी, द थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल को। सेरिब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल को और फोर्थ वेंट्रिकल को। आपने ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में वेंट्रिकल्स अच्छे से पढ़कर जानी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास है विच 16 एमसीक्यूज, 16 हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन द सेरिबेलम एंड द फोन। तो कुछ हमें पता होना चाहिए कि ये एनाटॉमी का स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछ रहे हैं कि सेरिबेलम और फोन्स के दरमियान में क्या होता है, तो हमें पता है वो फोर्थ वेंट्रिकल होती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है 16 एमसीक्यूज का। आगे हमारे पास 17 एमसीक्यूज है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में उन्होंने पूछा है, डायरेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना वो स्लाइटली क्या होता है? अल्कालाइन होता है। क्या नेचर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का? अल्कालाइन नेचर होता है। 17 एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर बी है। आगे हमारे पास है 18 एमसीक्यूज, एन एबनॉर्मली राइज्ड वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज नोन एज, अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है एबनॉर्मली तो उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं?
19 वाला 18 वाला हमारे पास एमसीक्यू था, उसको हम लोग हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। सीधा आपसे हाइड्रोसिफेलस की डिफाइन भी पूछी जा सकती है, या फिर एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में ही हाइड्रोसिफेलस हो और ऑप्शन में राइज्ड वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो। इस वजह से आपने कॉन्सेप्ट पिक करना है कि एबनॉर्मली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ज़्यादा हो जाना क्या हो कहलाता है, हाइड्रोसिफेलस कहलाता है। आगे हमारे पास 19 एमसीक्यूज है। द ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स द पोन्स, क्योंकि सेरिब्रम, थैलेमस और सेरिबेलम नहीं होता है तो ब्रेन स्टेम में क्या होता है, पोन्स होता है, हमें पता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास है 20 वाला एमसीक्यू है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे ब्रेन को सप्लाई हो जाती है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे ब्रेन को जा रहा होता है, डायरेक्ट पूछा है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमें पता है इसका आंसर क्या है, 750 ml पर मिनट। सी इसका करेक्ट आंसर है। 750 ml पर मिनट ब्रेन को ब्लड जा रहा होता है अप्रॉक्सीमेटली। आगे हमारे पास है 21 एमसीक्यू, सेरिब्रम की डिस्क्रिप्शन उनने पूछी है। तो सेरिब्रम उन्होंने, इसका करेक्ट आंसर है कॉन्सिस्ट ऑफ सुल्सी सेपरेटेड बाय गाइडी। सी इसका करेक्ट आंसर है। 21 का करेक्ट आंसर सी है। आगे हमारे पास 22 एमसीक्यूज है। 22 एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ फाइबर्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सेरिब्रल हेमिस्फेरिस। सेम सेरिब्रल हेमिस्फेरिस के डिफरेंट पार्ट्स को कौन से फाइबर्स कनेक्ट करते हैं, तो इसका हमारे पास आंसर है 22 का ए, कम्यूसरल फाइबर्स। कम्यूसरल फाइबर्स जो होते हैं कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सम सेरिब्रल एसोसिएशन। सॉरी इसका गलत आंसर बता दिया मैंने। 22 का आंसर है ए, एसोसिएशन फाइबर्स। हाँ सॉरी, मुझे लगा वो ही है। 22 का करेक्ट आंसर है एसोसिएशन फाइबर। विच टाइप ऑफ फाइबर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एसोसिएशन फाइबर्स। आगे हमारे पास है 23, विच टाइप ऑफ ट्रैक्ट इज कॉर्पस कॉल्यूसम। कौन सी टाइप ऑफ ट्रैक्ट कॉर्पस कॉल्यूसम होती है, तो हमारे पास है बी इसका करेक्ट आंसर। हमारे पास 24 एमसीक्यूज है, द प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। प्राइमरी फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन जो है ना, ये भी एससीक्यू लिहाज से इम्पोर्टेंट, एससीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास है 24 एमसीक्यूज का कि द प्राइमरी मोटर एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स लाइज इन द फ्रंटल लोब इमीडिएटली इंटीरियर टू द सेरिब्रल सेंट्रल सिल्कस। हमारे पास 24 एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर ए ही है, ए है। आगे हमारे पास है 25 एमसीक्यूज, वेयर इज ब्रोकास एरियाज लोकेटेड। ब्रोकास एरिया ब्रेन में कहाँ होता है, 25 एमसीक्यूज, तो वो हमें पता है कि वो बी फ्रंटल लूब में होता है, जस्ट सुपीरियर टू द लेटरल सल्यूकस। ठीक है, 25 एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर मैंने क्या बताया आपको, बी। आगे हमारे पास 26 एमसीक्यूज है, वर्निक्स एरियाज इज कंसर्न्ड विद। वर्निक्स एरिया किसके साथ कंसर्न होता है, हेयरिंग के साथ होता है, स्मेल के साथ होता है, यहाँ पे टेस्ट के साथ होता है, हमें पता है वो स्पीच के साथ होता है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या है, स्पीच, डी। आगे हमारे पास 27 एमसीक्यूज है, वाइटल सेंटर लाई इन द, वाइटल सेंटर लाइज इन द मिडल ऑब्लॉन्गेटा। तो हमें पता चल गया 27 का करेक्ट आंसर सी है, मिडल ऑब्लॉन्गेटा। हमारा जो वाइटल सेंटर है वो कहाँ पर है, मिडल ऑब्लॉन्गेटा। आगे हमारे पास 28 एमसीक्यूज है, ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, 28 एमसीक्यूज हमारे पास है ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, जिसका करेक्ट आंसर है डी, आर डिस्क्राइब्ड एज बिनाइन व्हेन दे आर स्लो ग्रोइंग। ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में हम वो क्या होते हैं, बिनाइन होते हैं जब वो स्लो ग्रो कर रहे होते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ पे फास्ट ग्रो होता या फिर मेटास्टेज लिखा होता तो फिर वो बिनाइन की जगह उसका आंसर होना था मेलिग्नेंट। इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से पिक करना है, बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों का डिफरेंस आपको पता हो। आगे हमारे पास है 29 एमसीक्यूज, कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम आर द मेन फंक्शन ऑफ। कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस और इक्विलिब्रियम के और फंक्शन, जिसके मेन फंक्शन होते हैं। तो हमें तो आप एनी गेसेस, 29 करेक्ट आंसर होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द पार्ट विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, कोऑर्डिनेशन में एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर में, बैलेंस में और इक्विलिब्रियम में। किसका रोल होता है, सेरिबेलम का। आगे हमारे पास 30 एमसीक्यूज है,
इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग दैट मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम अ रप्चर्ड बैरी एन्यूरिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज, इसका आंसर है करेक्ट सी, सबऑर्गेनाइड हेमरेज। उन्होंने कहा है इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग दैट मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम रप्चर्ड बैरी एन्यूरिज्म इज डिस्क्राइब एज सबऑर्गेनाइड हेमरेज। आगे 31 लास्ट एमसीक्यू था हमारे पास। 31 लास्ट एमसीक्यू था माइक्रोब दैट कॉजेज शिंगल्स इज, कौन से माइक्रोब्स है जो शिंगल्स काज करते हैं? हमारे पास हमें पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ऐसे माइक्रोब्स हैं जो शिंगल्स काज करते हैं।